हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमें सीटेट में बार बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऐसी टॉपिक होता है जहाँ से आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को ही मिलता है और वो भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों की सही क्रम का चयन कीजिए। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें से जो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मध्यमंडल, शोभमंडल, ब्रह्मंडल, समताप मंडल। फिर है आपका समताप मंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मंडल, बहीमंडल और शोभमंडल। फिर है शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मंडल, बहीमंडल। फिर है बहीमंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, शोभमंडल और ब्रह्मंडल। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपका शोभमंडल आता है, फिर आपका समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर ब्रह्मंडल आता है, फिर बहीमंडल आता है। ठीक है, तो आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनने का संभावना है ये क्वेश्चन बनता है। अब इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइए भाई कि मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती है वो कौन से परत में होती है। तो बोलिएगा कि मौसम संबंधी जो भी घटना होती है वो तो आपका शोभ मंडल में होता है। कौन सा मंडल में होता है? शोभ मंडल में होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए कि मौसम संबंधी घटना जो रहता है कौन सी परत मुक्त होती है। यानी मुक्त होती है मतलब कि इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं घटित होगी। तो भाई वो कौन सा मंडल है? तो वो हम लोगों का समताप मंडल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो है मौसम संबंधी युक्त होता है ये मंडल। तो बताइए इसका क्या बेनिफिट है। तो फिर ये जो मंडल होती है ना, इसी में ये जो हवाई जहाज़ होती है ये हमारा इसी मंडल में जो होता है उड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हवाई जहाज़ उड़ने के लिए, ठीक है, कौन सी मंडल जो रहती है उपयुक्त होती है। तो ये आपका समताप मंडल है। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए कि ओजोन लेयर जो है किस मंडल में रहता है। तो बोलिएगा समताप मंडल में रहता है। ठीक है, ये ओजोन लेयर क्या होता है। तो ओजोन लेयर जो होता है ना ये क्या करता है, जो हमारा सूर्य से जो आपका हार्मफुल गैसेस होता है ना जिसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहता है ज़मीन तक पहुंचने नहीं कर देता है। ठीक है, वो क्या कर लेता है अपने ही अंदर यहाँ पर ट्रैप कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण ये ज़मीन के अंदर नीचे तक नहीं पहुंच सकता है। और ये जो इंफ्रारेड जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, हर चीज़ के लिए जो है काफ़ी हार्मफुल होता है, हानिकारक गैस होता है। ठीक है, तो रे होता है, सॉरी, हानिकारक रे होता है। तो इससे ये जो रहता है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? ओजोन लेयर। कौन सा मंडल में होता है? समताप मंडल में आता है। फिर पूछा जाएगा, अच्छा ये बताइए उल्का पिंड का तो नाम सुने हैं ना, ये जो उल्का पिंड है कौन सा परत में आते ही जल जाता है। तो बोलिएगा ये तो मध्यमंडल होता है। मध्यमंडल में उल्का पिंड जैसे ही आती है वो क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल में क्या होता है बोलेगा तो ब्रह्मंडल रेडियो संचार कौन सी मंडल में होती है पूछा जाएगा। तो बोलिएगा ब्रह्मंडल में होती है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि बहीमंडल में क्या होता है। तो जो भी आपकी हल्की गैस जो होता है ना वो आपका बहीमंडल में जो रहता है तैरते रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों का राइज होता है। इसमें से एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर में हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मंडल का जो है आपका हाइट कितना, यानी कितना से कितना तक का हम लोग सौर मंडल मानते हैं, कितना से कितना तक हम लोग समताप मंडल में आता है। ठीक है, तो ये जरूर आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिह्नित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिटेट के साथ साथ दूसरे भी कंपटीशन में ये बार बार पूछा जाता है। सांची है, थोटला कोंडा है, बोध गया है, सारनाथ है। तो याद रखिएगा सारनाथ का स्तूप जो है ये जो है आपको मतलब कि इसमें ये पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये उसी को जो है आपको मतलब क्या कहता है हम क्या क्या पहली बार उपदेश दिया था उसी को ये चिह्नित करता है। ठीक है, तो सारनाथ। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता विशेषकर प्रमुख थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो कि हमारा अग्नि, इंद्र तथा सोम, जो कि आंसर आपको यहाँ पता है, अग्नि, इंद्र तथा सोम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है जैसे कि सरस्वती, गंगा का भी यहाँ पे उल्लेख ही किया गया था। अच्छा ये बताइएगा कि
सरस्वती इसमें और एक दो क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, जैसे कि अगर हम देखें कि सबसे पुराना वेद कौन सा था, तो ऋग वेद था। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना जो था हमारा ऋग वेद था। और ऋग वेद में ही हम लोगों का भारत जो नाम वर्ड हुआ था, तो उसकी भी चर्चा जो है हमें ऋग वेद में किया गया है, जो कि 35 साल पुराना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसको माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि हम लोग जब ऋग्वेद के बारे में डिस्कस किए मतलब चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, वर्गों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? पहला ऑप्शन है, आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान है। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था, जिससे जातियों का विकास हुआ। नेक्स्ट है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो आपको पता होगा ना कि हमारा वर्ण क्या था? वर्ण जो था, जो काम के अकॉर्डिंग जो आपको लोगों को विभाजित किया गया था, ठीक है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे कि राजपूत था, ब्राह्मण था, शूद्र था, वैश्य था। ठीक है ना, तो ये 4 वर्ण था और चारों वर्ण का अपना अपना काम था। जैसे कि ब्राह्मण का काम क्या था? यज्ञ अनुष्ठान करना। राजा क्षेत्रीय थे, जिसका काम था लड़ाई युद्ध करना। ठीक है ना, फिर वैश्य था, जो कि आपका क्या कर रहा था, और एक शूद्र था। शूद्र का क्या काम था? तो ये तीनों का जो है आपका मतलब कि तीनों का मतलब सेवा करना था। और वैश्य क्या था? तो वैश्य का काम था आपका लेखा जोखा रखना। ठीक है, तो ये चारों था, और चारों का जो है काम के अकॉर्डिंग जो है ये उसका मतलब वर्ण बताया गया था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृद्धावस्था में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा हूँ कि भारत के दक्षिण भाग को विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्योंकि यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में क्यों वर्षा होती है? पहला है, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रभावित होती है। दूसरा है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की और प्रभावित होती है, या पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। तो बिल्कुल सही है, ये जो है पवन जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। हम लोग जो है चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि उस समय जो है आपका वर्षा होती है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में और शरद ऋतु में, क्योंकि इस समय क्या होता है, पवन जो होती है ना स्थल से जो है लौटकर वो किधर की ओर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, इसलिए यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है संघवाद से रिलेटेड। यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसको भी अच्छे से समझ जाइए कि संघवाद क्या होता है। तो देश में एक से ज़्यादा स्तर की जो सरकार का होना है, इसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा? मतलब बोल रहा कि ठीक है भाई, ये बताइए कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होती है, तो कितने स्तर में सरकार होती है? तो बोलिएगा 3 स्तर में सरकार होती है। 3 स्तर में कौन कौन सा स्तर है बोला जाए तो भाई हमारा जो है एक केंद्र स्तर है। ठीक है, एक केंद्र स्तर है। दूसरा जो है आपका राज्य स्तर है। और तीसरा जो है ना तीसरा जो है ये आपका स्थानीय स्तर है। स्थानीय स्तर है। अब ये बताइए केंद्र स्तर क्या हो गया? तो भाई हमारा जो पीएम जो है नरेंद्र मोदी, जो केंद्र में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है, तो ये केंद्र स्तर हो गया। ठीक है, तो उसका काम अलग है। अगर हम बात करें राज्य स्तर में, तो जितने भी सीएम है वो अपने राज्य को देख रहा, तो उसका काम अलग है। ठीक है, अगर हम लोग पंचायत स्तर पे जाएँ तो उसका काम अलग है। तो यह स्थानीय स्तर आ गया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्तर में सरकार काम कर रहा है, तीनों का काम अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ जब देश में एक से ज़्यादा स्तर की जो सरकार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। हमारा भारत क्या है? संघवाद देश है। ठीक है, तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। यहाँ से हम आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमें पूछा जाता है, जैसे कि पुरा पाषाणिक है, नवपाषाणिक है, महापाषाणिक है, सूक्ष्म पाषाणिक है। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 में इसको डिस्कस किए हुए हैं। वहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, उस मैप को अच्छे से कर लीजिएगा। उस मैप से आपको इस तरीके के क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा जो भीमबेटका जो है एक आपका पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है।
इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये बताइए कि हमारे जो भी घटनाएं हैं, 99% जितनी भी घटनाएं हैं वो कौन से काल में घटित हुई है। तो वो आपको पुरा पाषाणिक काल में घटित हुई है। ठीक है, पुरा पाषाणिक के बाद कौन सा आता है, मध्य पाषाणिक युग आता है, फिर नवपाषाणिक आता है। मध्य पाषाण को हम लोग क्या कहते हैं, तो लघु पाषाण भी कहते हैं। लघु पाषाण भी कहते हैं, क्यों कहते हैं लघु पाषाण, तो इसको हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पत्थर का जो औजार था ना वो छोटा छोटा था, छोटा छोटा बना हुआ था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु पाषाण कहते हैं। पुरा पाषाणिक काल मतलब इसमें औजार जो रहता था वो पत्थर से बना हुआ रहता था, पुरा मतलब आधुनिक, तो इसलिए हम लोग इसको पुरा पाषाणिक काल कहते हैं। क्लियर है, तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ निवास करती है, तो ये आपका एशिया और वो अफ्रीका में निवास करती है। ऑप्शन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा था, क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता था उसमें सबसे पहला जो नगर का खोज हुआ था वो हड़प्पा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो यहाँ पे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलिया और सोने से बने बर्तन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आंसर क्या है इसमें, लोग बनाते थे, सोने से बने बर्तन बनाते थे और आपका पत्थर के मोहरे बनाते थे। ठीक है, पीले रंग से वहाँ पे डिज़ाइन किया गया पात्र नहीं था, यहाँ पे लाल बर्तन था, उस पर काले डिज़ाइन के पात्र था। ठीक है, पीले रंग का नहीं था। और क्या कहते हैं, लोहे से बने, उस समय लोहा आया ही नहीं था, लोहा का खोज जो है हुआ ही नहीं था, इसलिए लोहा नहीं होगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी है, पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। एक क्वेश्चन प्राकृत भाषा से आता है। प्राकृत कैसी भाषा है अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका आम भाषा है। आम भाषा क्या होती है, तो ये आपका आम आदमी जो अपने बोल चाल के लिए जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना उसको हम लोग आम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जो आम भाषा क्या होता है, जैसे कि संस्कृत तो हर कोई नहीं यूज़ करता है ना, जो विद्वान लोग रहता है, जो ब्राह्मण लोग रहता है, वही लोग जो है इसका इस्तेमाल किया करता है। तो इसमें से जो है पंडिता रामाबाई से क्वेश्चन आता है कि उसे पंडिता क्यों कहा गया था, क्योंकि पंडिता इसलिए कहा गया था क्योंकि वे संस्कृत में विद्वान थी, और उसमें संस्कृत में जो है वही लोग विद्वान होते थे, पंडित लोग होते थे। ठीक है ना, तो इसलिए उसका पंडिता रामाबाई नाम पड़ा था क्योंकि वह संस्कृत में विद्वान थी। तो यहाँ पे देखिए कि प्राकृत भाषा क्या है पूछा जाता है, तो ये आम भाषा है, यानी आम आदमी जो अपने बोलचाल में जो भाषा का इस्तेमाल करते थे उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार देखने को मिलता है। ऐसे ही हम लोग जो है प्रीवियस से क्वेश्चन से आपको हम जो 5 साल प्रीवियस से का क्वेश्चन है जहाँ से अलग अलग तरीके से एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।